वही हुआ जिसका डर था। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है, तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2% की इज्जत। शेख, बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहां खड़ी है दुनिया आपके साथ? असल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? तो जाएंगे जिम्बाब्वे तो कुचल देगा। जब मुसीबत होती है ना, कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता है। बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक, हमने मदद तो की है। हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं कर। आईपीएल, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। तब तक आईपीएल लेवल के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपने पीएसएल में नहीं लेके आओगे तो लोगों ने दिमाग खराब है कि वो इतने पैसे भर के भी जाएं और उनको शक्लें देखने के लिए जाएं, वही थके हारे लोगों को। आईपीएल में ग्रास रूट लेवल से जो है लड़के लेके आते हैं वो ऊपर, हमारे जो है ये पैसों के जोर पे आते हैं और सिफारिश पे आते हैं। टेंशन है, नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है। वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी असल। और जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे, वो बांग्लादेश थी। लेकिन बांग्लादेश ने ऐन मौके पे पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। अब भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। अब भाई ना, मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वार की वजह से, जो ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान लगता है, या पाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी है ना, उस वजह से हमारे प्लेयर्स को ना एनओसी तो है, बट हम गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देगी। तो दिस थिंग डिसअपॉइंट मी कि हम बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना साथ देते हैं, बट बांग्लादेश को तो था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता। साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें। हमें तंग किया, हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर को एनओसी जारी करते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई अपनी हुकूमत का ड्रामा नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट का बोर्ड का हेड कोई पब्लिकली नहीं आ रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में रीजनल टेंशन जारी हैं तो रीजनल टेंशन पे सिक्योर करना चाहिए। भाई पेशावर तो मैं खुद बोलता हूं कि वहां जल्दी ले गए हो आप। तो मान का टका, ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका। मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाइन, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइडलाइंस मीटिंग शुरू की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड किया कि आप आईसीसी की मीटिंग में हमारा साथ देंगे, हम ये नहीं होने दे सकते। एंड गेस व्हाट, आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने बिग 3 का साथ दिया, बिग 3 को वोट दिया। उसके बदले इंडिया ने इनको ज्यादा पैसे भी दिए और इनके साथ बायलैटरल्स खेलने के वादे भी किए। यानी दूसरी दफा बांग्लादेश ने आपका साथ नहीं दिया। उसके बाद आगे चलते हैं 2023-24 में मशहूर जमाना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जहां पे आईसीसी ने बीसीसीआई को 38.5% रेवेन्यू शेयर करने का कहा था। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी आवाज उठाई कि आप बीसीसीआई को 38.5%, जो कि सबसे बड़ा चंक था, वो कैसे दे सकते हैं? आपको थोड़ी सी इक्वालिटी करनी पड़ेगी बाकियों के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान भी उसमें एक दूसरी टीम होती है। इस पे दोबारा पाकिस्तान ने बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ देखा कि कोई उनका साथ दे ले, लेकिन इस मौके पे भी बांग्लादेश ने बीसीसीआई का साथ दिया, क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अजीज थे। फिर 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हम तरसी हुई निगाहों से देखते रहे कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमारा साथ दे दे। बल्कि मुझे याद है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग उस टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल को हम बैक करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए आप
अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान करना चाहते हैं जिसने तारीख में कभी भी आपका साथ नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।